हैप्पी गुरु पूर्णिमा सर। हाँ जी। नमस्ते सर। नमस्कार हैप्पी नमस्कार। गुरु पूर्णिमा। हाँ हाँ, थैंक यू। आपका भी बधाई हो गुरु पूर्णिमा की। और आपसे तो मैं वास्तु सीखा थोड़ा बहुत, आपके आशीर्वाद से फिर गाड़ी की एक शुरू होगा। मिनट। हाँ, आपकी आवाज थोड़ी कम आ रही है। हाँ जी जी, दोबारा बोलिए। सर आपसे तो वास्तु आपके आशीर्वाद से थोड़ा हुआ, फिर आपके हम्म। आशीर्वाद से नाड़ी नाड़ी की भी कुछ हो जाए सर। जी 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 जी, बिल्कुल होगा बिल्कुल होगा। सर मैं तो नाड़ी के लिए आईकाश को फोन किया था, फिर हम्म पालीवाल सर ने बोले कि तुम एस्ट्रोलॉजी सीखो, वो भी आपको अच्छा होगा। तो इसीलिए फिर प्रवीण का बाद मैंने हम्म। नाड़ी ज्वाइन कर लिया सर। अच्छी बात है, अच्छी बात है, बहुत जरूरी है नाड़ी भी। इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट टू लर्न। जी सर। सर मैं बाकी। ये जो आईकाश का जो प्रवेशिका वाला बुक है ना, वो खरीद रखा हूँ। अच्छा, क्या चीज? बेसिक बुक? हाँ, जो नाड़ी प्रवेशिका का एक हाँ बुक है ना, हाँ, नाड़ी प्रवेशिका तो बहुत जरूरी है। उसको खरीद रखा हूँ। वो तो हमारे सिलेबस में है ना सर, और दूसरा हाँ बुक हाँ, कुछ वही है। सिलेबस में है। हाँ हाँ। और एक जो है ना भृगुनंदी नाड़ी, हाँ 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 जीएस राव के हाँ है, हाँ। वो जी थोड़ा जी जी पढ़ रहा था। जी। थोड़ा बहुत समझ में आता है, थोड़ा बहुत नहीं आता है। हाँ कहता हाँ, है नहीं कि हम उसको डिस्कस करेंगे यहाँ क्लास में। हमारा जो कोर्स मटेरियल है उसके हिसाब से हम लोग करेंगे। हाँ, तो मैंने सोचा कि नाड़ी के बेसिक थ्योरी जानने को वो पता चलेगा, वो तो अलग हाँ से हाँ उसमें हाँ, लिखा है। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल जरूरी है। और वो तो क्या अच्छा बुक है ना आपके हिसाब से सर? हाँ, बढ़िया बुक है वो, हमारे कोर्स मटेरियल बुक है। जी सर, थैंक यू सर। फिर लोग ज्वाइन नहीं कर रहे हैं अभी, तो कौन Hi, कौन sir. आए? Hi, sir. Good afternoon. हाँ, प्रणाम। अनीश So we नायर had जी another, आए हैं। yeah. So we had another class. We हाँ। just ended. So we're just coming back ओके to another ओके ओके class. ओके One more person is ओके coming in, Pooja. Yeah, we just ओके, finished the वी विल class. reschedule our time of this class. We will reschedule as Okay. per your convenience. I think we should keep this in evening session. I will prefer evening session for this class. So this is our first class with all of your permission, which time suits you. So we will shift it to some evening But session. sir, evening, we have that Nakshatra classes coming in 6:45 to 8:45. So there's a class 6:45 on which सर day? Saturday ईटीपी or वाला Sunday? क्लास भी है? Sunday or Saturday? It may. Sunday. Okay, then we can keep it on Saturday. सर ईटीपी का क्लास भी 5 to 6 है, ईटीपी वाला क्लास। ईटीपी वाला 5 to 6 है। जी सर, संडे को है। अच्छा। और सैटरडे को हम प्रवीण वालों को क्लास शायद 6 में खत्म होता है, 6 और 6:15 में खत्म होता है सैटरडे अ, को। नहीं, हम सैटरडे नहीं, को विशारद वाला, विशारद। सैटरडे 7 o'clock कर सकते हैं शाम को। जी सर, 7 o'clock सही रहेगा। हाँ हाँ, इससे भी नहीं। 6:30 और 7, वट एवर यू सजेस्ट। 7, क्योंकि नेक्स्ट मेरी 7 अच्छा सैटरडे होगा थोड़ा। 7 to 8 हम कर लेते हैं। मेरी 8:30 पे नेक्स्ट क्लास है। और लिटिल अर्ली, अगर 6:30 पे आप अगर कंफर्टेबल हो तो 6:30 भी कर सकते हैं। क्योंकि क्लास जो है ना, थोड़ा सा कई बार स्ट्रेच होता है, 1 घंटे से थोड़ा आगे चलता है, थोड़ा आगे ना 1.5 घंटा कई बार हो जाता है, तो थोड़ा कंफर्टेबल रहेगा। तो अगर 7 बजे रखते हैं तो 7 से 8 होगा, तो मेरी 8:30 दूसरी क्लास है कंटिन्यूस, तो आई मे ऑल्सो टेक सम रेस्ट। तो बेटर है वी कीप इट ऑन सैटरडे एट 6:30 विद ऑल ऑफ यू, योर परमिशन, इफ किसी को कोई दिक्कत नहीं हो तो। ठीक है, तो जैसा आप लोगों को यस सर, कहेंगे यस तो सर। है। एक्चुअल में क्या है कि कोर्स लंबा है थोड़ा सा, तो मैं चाहूँगा थोड़ी एक्स्ट्रा क्लासेस भी चाहिए, तो संडे को हम एक्स्ट्रा क्लास के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम भी रखना चाहता हूँ मैं। ठीक है सर। हम्म। ठीक है सर। हाँ हाँ। मेरे को तो कोई
I don't have any problem. ठीक है, वेरी गुड। तो मैं एक बार अटेंडेंस ले लेता हूं आप लोगों की। अभी और किसी ने ज्वाइन करना है आगे सभी लोग? So there's a first class. We don't know how many are there. इन द ग्रुप इट में भी देर ना। सर 6 लोग हैं सर। हम्म। चलिए कोई बात नहीं। जो इसमें मुझे दिख रहे हैं मैं उसके हिसाब से आपकी अटेंडेंस शीट बना रहा हूँ। अनीश नायर, Yes, sir. कैन यू गिव मी योर फोन नंबर, मोबाइल नंबर? 971 971 777 777 2878. 2878, राइट। नेक्स्ट इज अरूप कुमार। अरूप जी अपना नंबर, फोन नंबर बता दीजिए। 96602486 धीरे धीरे धीरे। 6680। 966। यस सर। एक बार रिपीट करेंगे? 966 हाँ। 80 80 24 24 876। 876। थोड़ा सिग्नल वीक है मुझे लग रहा है आपकी आवाज ना थोड़ा। देन है पूजा अग्रवाल एंड रीटा खन्ना। Yes, sir. पूजा जी अपना फोन नंबर जरा बता दीजिए। Yes, sir. जी। So 91369 91369 89960. 89960, ठीक है। रीटा खन्ना जी आप बता दीजिए फोन नंबर। Sir, 9871 हाँ 56 जी। 255 58256. सॉरी 582। 9871 58256. ठीक है आप दिल्ली से हैं? हाँ जी सर, मैं दिल्ली से। अच्छा। बाकी सभी लोग दिल्ली से ही हैं? कहाँ से हैं? Yes, sir. Noida. कौन? अनीश जी Yeah, I'm from Noida. एंड अरूप कुमार जी आप? सर मैं तो भुवनेश्वर से हूँ। हम्म। सर मैं औरूप भुवनेश्वर से हूँ, उड़ीसा। हाँ, ठीक है। एंड पूजा जी आप कहाँ से हैं? Sir, Mumbai. अच्छा, बढ़िया है। Sir, I have one concern. I'm not sure about Saturday. Actually, Sunday also evening we have nakshatra class. तो ऐसा हो गया कि पूरा हफ्ता इवनिंग हमारा ब्लॉक हो जाएगा फिर। तो नारी का एक्चुअली अभी संडे जो टाइमिंग है, तो दैट वाज फेवरेबल टाइमिंग एक्चुअली, क्योंकि एक ही बार में क्लास और एल्स लाइक सारा दिन वी आर ऑक्यूपाइड, इट विल बी लिटिल डिफिकल्ट, दैट्स व्हाई। तो सैटरडे 6:30 आपको सूट नहीं करेगा? तो सूट इन द सेंस अभी क्या हो जाएगा ना, पूरा हफ्ता का 7 डेज ही ऑक्यूपाइड हो जाएगा। द जेन्युइन कंसर्न इज दैट ओनली, क्योंकि संडे भी वी हैव नक्षत्र फॉर 2 आवर्स ऑन संडे इवनिंग। तो मंडे टू फ्राइडे तो ऐसे ही ऑक्यूपाइड रहता है। अब सैटरडे संडे में ऑलरेडी संडे भी ऑक्यूपाइड हो गया, अब सैटरडे भी ऑक्यूपाइड हो जाएगा फिर। Sir, I also prefer Sunday. Maybe, Because one day window, if we get, at least we can also relax, or else, sir, genuine reason I'm giving, it's like, or else it will be like, for 6 months we'll be occupied the whole 6 months.
करेक्ट। Because Saturday we तो have one class and at least we have some time for ourselves. But abhi we संडे have को to. संडे इवनिंग सेशन आपका हो सकता है कोई? The Sunday evening already we are having Nakshatra actually. अच्छा, Yeah, I'm also in Nakshatra class, sir. टाइमिंग क्या है उसके नक्षत्र के? 6:45 Nakshatra to का 8:45. 6:45 to 8:45. ज्यादा लंबा स्लॉट है तो 8:45 6:45 8:45 बहुत सर लंबा इसीलिए स्लॉट हम हो गया। लोग को विंडो ही नहीं है, मतलब पूरा 6 महीना, मतलब एवरी डे इट विल बी वेरी एग्जॉस्टेड फिर उसके बाद। 5 से 6 हम कर सकते हैं संडे को इवनिंग। संडे 5 to कोई भी टाइम हम कर सकते हैं क्योंकि संडे ऑलरेडी हमारा बिजी रहेगा, मॉर्निंग से क्लासेस है, तो इफ एवरीवन इज ओके बिकॉज तो संडे 5 से 6 कर लेते हैं हम। 6:45 पे शुरू है ना आपका क्लास? 6:45 ना अनिश, इट्स 6:45 राइट? Yeah, yeah, 6:45. Correct. तो वी correct, कैन yeah. कीप इट 5 to 6 ऑन संडे। That's fine, sir. यस सर। सर संडे ईटीपी क्लास रहता है ना 5 to 6। अच्छा, वो भी है आपका। अच्छा अच्छा अच्छा। तो तो 6 to 7 भी रख सकते हैं। 1 second, we'll check the exact time. हाँ, एक बार चेक करिए तो लेट मी सर नोट ओके डाउन। 6:45 है तो 5:30 फिर उधर ईटीपी नहीं होगा। ओके ईटीपी कितने बजे से है? ईटीपी का टाइमिंग क्या है आपके पास? सर 5 to 6 सर 5 to 6 ईटीपी अच्छा, संडे। संडे 5 to 6 एंड नक्षत्रा इज 6:45 to 8:45। तो 5 to 6 6:45 हो गया। 3 to 5 ऑलरेडी हम प्रिपेयर्ड। तो संडे को तो है नहीं। सैटरडे यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट, यही कह रहे हैं ना आप? Actually, I must take classes on Saturday and Sunday both days because course is very lengthy. तो I need some extra। कोई उसके बाद वीकडेज में आपके पास टाइम है कुछ एक्स्ट्रा क्लास के लिए? आई नीड 2 classes टू। अगर मैं एक आपकी संडे को ले लेता हूँ, संडे आपका यही वाला टाइम है अभी तो, है ना फिलहाल जो चल रहा है। इसके अलावा कोई और टाइम मेरे को एक बता सकते हैं आप? सर एक टाइम सैटरडे जैसे वी हैव क्लास 4 to 5 तो 5 to 6 मतलब जैसे वो वही ड्यूरेशन में, बिकॉज आपने जो टाइमिंग दिया आई थिंक दैट वाज 6 to 7 फिर वो एक्सटेंड हो नहीं गया तो तो 8 सैटरडे o'clock। आप एनी टाइम मुझे बताओ, सैटरडे कौन सा टाइम है आपको? 5 to 6. 5 to 6। हाँ ठीक है, 5 to 6 कर लेते हैं। इफ ऑल एग्री, you all agree for Saturday 5 to 6? Yes, sir. ठीक है, फिर नहीं 5 to सर 6। वो विशारद वाला क्लास चलता है ना 4 to हाँ 6 विशारद हाँ, वाला क्लास। किसका? 4 to विशारद V1 अच्छा, वो आपका है? सैटरडे रहता है। हाँ सर आपका है विशारद है ना, विशारद भी 5 to 6। रहता है 4 to 6:15 ऐसा है। अच्छा, तो 6:30 हो सकता है सैटरडे का? तो इसको मैं काट देता हूँ। हाँ सर हो सकता है। 6:30 to 7:30 हम सैटरडे कर सकते हैं क्या, सैटरडे को? 6:30 सर आफ्टर 7 ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसीलिए आई वाज ट्राइंग टू मेक इट अर्ली। नहीं, अब ऐसा है ना, टाइम हमें ऐसा रखना है जो सभी को सूट कर जाए, सभी के लिए। नहीं सभी को जो टाइम सूट हो जाए वो वही टाइम रखना पड़ेगा ना, फिर ऐसा ना हो ना एब्सेंट बीच में होते रहें। सर 3 तो PM सर ऐसा कुछ सर हम कर सकते हैं क्या, इफ Sir, एवरीवन can इज we do ओके? 3 to 4 Saturday? 3 to 4? नहीं, 3 to 4 हमारे गुरुजी का क्लास होता है ना, तो आई हैव टू बी देयर। 3 to 4 on Saturday and 3 to 5 on Sunday. I see. Anytime after 3 PM, 3 to 4 on हैं? Sunday before noon 11 to 12. नहीं मॉर्निंग सेशन आई डोंट वांट, क्योंकि मेरे को थोड़ा सा अपना कोई भी काम आता है, अर्जेंट आता है, कुछ आता है फैमिली के लिए, पर्सनल के लिए, तो मैं
बिफोर लंच रखना चाहता हूँ, अपना मॉर्निंग में अपना जल्दी जल्दी काम निपटा लीजिए। कुछ मेरे को आपके लिए पीपीटीज वगैरह अपडेट करना है, कुछ करना है, तो कुछ उसकी भी प्रिपरेशन करनी होती है, तो मॉर्निंग आवर्स में। Actually, morning till 1:30 we only have class, Pravina too. राइट। Oh, So until 1:30, then 1:30 to 2:30 is UP. We can keep the Sunday session as is, and we can Hmm. look at an extra class maybe at some other weekdays in the night. हाँ, Is that वो भी हो possible? सकता है। हाँ, Yeah. अदर वीकडेज पे कर सकते हैं, एनी वीकडे यू फिक्स। ट्यूसडे विल बी वेरी फाइन, ट्यूसडे और वेडनेसडे, और एनी डे, थर्सडे ऑल्सो, एनी डे यू कैन कीप एज पर So, we- कन्वीनियंस। जी, Okay, sir. We will keep the regular classes as is like Sunday this time. ओके। तो संडेज को हमारा क्या फाइनल टाइम रहा? This 1:30 to अभी जो टाइमिंग है, I think this is okay for me. Like everyone if okay. 5 to 6 ETP है, और 6:45 to 8:45 संडे को ही है, तो फिर संडे को तो और कोई ऑप्शन है नहीं। 3 to 5 आई एम ऑक्यूपाइड, देयर इज नो अदर ऑप्शन ऑन संडे ऑल्सो, तो दिस इज द ओनली टाइम, सर 1:30। वीकडेज में एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए सर, वीकडेज में कभी भी शाम को हाँ, ले एक्स्ट्रा सकते हैं, क्लास। ले सकते हैं, ले सकते हैं, एनी टाइम, थर्सडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, एनी टाइम, बट इट हाँ वुड बी सर, यही टाइम रख लीजिए। नो रेगुलर नो। क्लास टाइम जो है अभी है, फिर हाँ, एक्स्ट्रा क्लास आप वीकडेज में कर लीजिए सर। तो 1:30 जो है हमारा रहेगा ऑन संडे फाइनल, राइट? यही है ना, और कोई ऑप्शन है नहीं आपके पास? on. ठीक है, मैं इसी को फाइनल कर लेता हूँ। और अदर वीकडेज में कौन सा आप बताएंगे? Sir, एनी अदर weekdays वीकडे? we can pre-plan like 2 days early, which we can check with everyone. If everyone is okay, then we can final the date. But it's सर okay. मेरे तो मंडे से फ्राइडे कभी भी इवनिंग सही रहेगा, बाकी लोग तो आप इवनिंग, बोल दीजिए सर। तो Sir, लेकिन साहब, हाँ बोलो। the Tuesday or Wednesday evening classes starts at around 7:38 because I हाँ was working and my time I'll only be free at around 8. हाँ, तो 8 बजे रख सकते हैं हम, एनी डे, Okay, बट so 8 to 9 we can do that. Okay, sir. 8 to 9 ऑन थर्सडे रख लें, या वेडनेसडे, यस या सर। ट्यूसडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, Tuesday, Wednesday कर ले sir, please. Tuesday or Wednesday. Tuesday कर ट्यूसडे, लीजिए। वेडनेसडे। Tuesday हाँ, कर ले. Thank you. Yeah, चलिए, Tuesday. ठीक है, ठीक है, तो ट्यूसडे 8 to 9, 8 PM कर लेते हैं, ठीक है? क्लियर है? मैं एक मिनट इधर लिख देता हूँ, सैटरडे 8, सॉरी Sunday, sir, 1:30। Sunday. हाँ, संडे, Sunday. संडे, सैटरडे, सैटरडे तो है ही नहीं ना। नहीं. ठीक है, तो संडे 1:30, एंड ट्यूसडे, ट्यूसडे हमारा 8 PM, करेक्ट? ऑल एग्री? Okay, sir. Okay, यस sir. सर, यस सर। राइट, राइट। यस सर। तो ये जो ट्यूसडे वाली जो क्लास होगी, इस बार नहीं होगी, नेक्स्ट टाइम होगी, 1 तारीख के बाद, नेक्स्ट मंथ से हम शुरू करेंगे। अभी हम संडेज को लेंगे, ठीक है? Okay. तो जो ट्यूसडे वाली क्लास है हम 1 तारीख के बाद में नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे, क्योंकि मेरे को थोड़ा अभी ट्रैवलिंग में थोड़ा जाना है बाहर इस ट्यूसडे को, आई एम नॉट इन दिल्ली, मुझे आई विल बी ट्रैवलिंग, ओके? तो हम 1 तारीख के बाद रखेंगे। तो अभी किसी और ने ज्वाइन किया है? 4 ही लोग हैं आप? 1 2 3 4, राइट। Yes, sir. One person sent a note that he's not available today. The group में है. अच्छा, और कोई इसमें ग्रुप में है कोई जो ज्वाइन Sir, करना I चाहता think है? newly joined है, तो we had resend the link actually. अच्छा, Joining के बाद इसमें है link नहीं था श्वेता तो तिवारी है, अभी नहीं है, श्वेता तिवारी नहीं है, कीर्ति नहीं है, पूजा अग्रवाल है, और ये 9177 वाले, ये क्या नाम था? ये भी नहीं है, 91777278, ये किसका था? That is me, sir. That's me. अच्छा, जाते थे, हाँ, दैट इज आशीष नायर। Anish एंड Nair. हाँ, अनीश नायर, 987 जो वाला था, 556 9871582556। हाँ, ये रीटा जी का है ना? ठीक है, तो ये है पूजा अग्रवाल, कीर्ति एंड श्वेता तिवारी हैज नॉट ज्वाइंड। कीर्ति can't join, and श्वेता तिवारी, श्वेता इज नॉट
मेरी श्वेता बिजी है कहीं। चलिए, मैं आई एम शेयरिंग यू दिस सिलेबस एंड द रिकमेंडेड बुक्स एंड व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस नेक्स्ट इन दिस सेशन 6 months। मैं वो आपसे अभी आज शेयर करता हूँ। हेलो 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 हेलो। हाँ श्वेता जी, आपने यस क्लास सर। ज्वाइन नहीं की नाड़ी की? हाँ, क्लास चालू हो गई है, प्लीज ज्वाइन। ओके। देखिए आपके पास पीपीटी आई है, दिख रही है आपको? Yes, sir. Yes, sir, हाँ visible, yeah. हाँ, ठीक है ठीक है। Yes, sir. श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गणेशाय। ये देखिए, ये हमारा सिलेबस है जो हमने करना है इस बार में। नेक्स्ट पेज आपको दिख रहा है ना स्लाइड का? हाँ, yes, sir. Sir, ठीक है। हाँ जी जी, बोलिए। स्लाइड शो में कर दोगे तो बड़ा दिख जाएगा। मैं करता हूँ। थैंक यू। देखिए आ गया। या आ गया, थैंक यू। गणपति जी आ रहे हैं, अभी आ रहा है फर्स्ट आ पेज? गया, आ रहा है, ठीक है ठीक है ठीक ठीक है ठीक है ठीक, थैंक यू। तो ये देखिए हमारा जो पेपर 1 और पेपर 2, वी आर हैविंग 2 पेपर्स और दोनों के दो दो पार्ट्स हैं। तो दिस इज पेपर 1 एंड इसका जो पार्ट है हमारा, फर्स्ट पार्ट है जनरल नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। उसमें भी अलग अलग टॉपिक्स हैं। फर्स्ट पार्ट ऑफ फर्स्ट पेपर में पहला पार्ट है डेफिनेशन ऑफ नाड़ी, क्लासिफिकेशन ऑफ नाड़ी, जीवा नाड़ी एंड अजीवा नाड़ी, नाड़ी एंड नाड़ी नंबर्स एंड 12 बेसिक कांडाम्स। तो कांडाम्स जो होते हैं वो होते हैं जो हमारे पेजेस हैं, जो ताम्रपत्र पे आपने देखा हो ना, जो पाम लीव्स के ऊपर जो नाड़ी का प्रिडिक्शंस लिख कर गए हैं हमारे सप्तऋषिस, वो हैं, उनके नंबर्स हैं। तो देयर आर मैनी नंबर्स। तो उसमें 12 बेसिक कांडम्स हैं, फिर 13, 14, 15, 16, 17, तो टोटल 17 ये हमारे कांडम्स के नंबर हैं। और उसमें क्या क्या हमने देखना होता है, जैसे पहले जो 12 कांडम्स हैं वो बेसिक है, हमारे जो कुंडली के 12 भाव हैं उनके, उनसे हम जो जो चीजें समझते हैं, जैसे लगन भाव है, सेकंड धन भाव, कुटुंब भाव है, थर्ड इज योर सहज पराक्रम भाव है जहां से आप अपने कोबॉन्स को देखते हैं, फोर्थ इज योर मदर, योर सुख भाव है, योर रेजिडेंस, हैप्पीनेस, एसेट्स एक्सेट्रा, फिफ्थ इज योर इंटेलेक्ट एंड योर चिल्ड्रन, सिक्स इज योर एनिमीज एंड रोग ऋण शत्रु, सेवंथ इज योर पार्टनर, बिजनेस पार्टनर, लाइफ पार्टनर एक्सेट्रा। तो ये जो 12 हमारे हाउसेस के कारकत्व हैं, तो 12 कांडम्स जो हैं उसको कांडम बोलते हैं। बेसिकली जो लीफ है उसको दैट इज कॉल्ड कांडम्स। इट्स ए तमिल नेम। 13th उसमें जो कांडम है उसको शांति कांडम है, कि आपकी कुंडली के कोई भी दोष होते हैं उनका कैसे शांति की जाएगी। 14th इज ए दशा भुक्ति, कि भी आपकी कौन सी दशा भुक्ति चल रही है, उससे रिलेटेड चीजें हैं। फिर दीक्षा, आपको जो कौन से गुरु मंत्र की या कोई से मंत्र की दीक्षा आपको मिलेगी। फिर है औषध, आपको अगर बीमारी लग रही है तो आपको कौन सी औषधि का नाम, उससे रिलेटेड चीजें उसमें 16th कांडम में है। 17th में है ज्ञान कांडम, कि आपको किस प्रकार के मार्ग में चलना चाहिए, कैसी नॉलेज आपको लेना चाहिए। तो दीज आर द थिंग्स विच आर रिटन, प्री रिटन बाय द अवर सप्त ऋषिज। उन्होंने ये नाड़ी ग्रंथ लिखे हैं और उसकी एक कहानी भी है कि भी कैसे वो आया, एंड वी विल डिस्कस दैट आल्सो। तो आई एम जस्ट टॉपिक्स कौन कौन से हम कवर करेंगे उसको मैं आज आपको इंट्रोड्यूस करा रहा हूँ। हमारा सिलेबस क्या है, रेलेवेंस ऑफ नाड़ी है, उसका बाद है रेलेवेंस ऑफ नाड़ी। इसको हम देखेंगे कि नाड़ी का क्या रेलेवेंस है। एडवाइज टू बी गुड, एक एस्ट्रोलॉजर के ऊपर बनने के लिए क्या क्या आपको एबिलिटीज होनी चाहिए। नेक्स्ट है थर्ड टॉपिक, हिस्ट्री ऑफ द नाड़ी एस्ट्रोलॉजी, टाइमलाइन ऑफ नाड़ी ग्रंथ, नाड़ी ग्रंथ कब लिखे गए, कैसे लिखे गए, कौन कौन से ग्रंथ हैं,
फिर उसके बाद है मंत्र नाड़ीज, तंत्र नाड़ीज, ठीक है। उसके बाद अदर नाड़ी ट्रीटीज, ठीक है। तो नाड़ी से रिलेटेड जो भी मटेरियल हमारे पास अवेलेबल है उसकी आपको यहाँ पर परिचय कराया जाएगा। सटल डिफरेंसेस इन अप्रोच, डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच हैं अलग अलग, उनके बारे में थोड़ा बताएंगे। मॉडर्न ऑथर्स एंड द नाड़ी लिटरेचर हमारा क्या है, और आजकल मॉडर्न ऑथर्स की जो कौन कौन से हैं, उन्होंने क्या क्या अवेलेबल मटेरियल हमारे लिए रिसर्चेज दी हैं, उसके बारे में हम बात करें। फोर्थ टॉपिक इज नाड़ी एस्ट्रोलॉजी एंड कर्म सिद्धांत। तो फेट एंड फ्री विल, भाग्य और पुरुषार्थ, के भी कितना हमें भाग्य से मिलेगा, कितना हमें पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तो उसको हम समझेंगे एज पर अवर चार्ट। कर्म सिद्धांत है, एज पर नाड़ी के हिसाब से हम कर्म कर्म को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। फिर उसके बाद है कैटेगरीज ऑफ कर्मा, संचित कर्मा, प्रारब्ध कर्मा, दृढ़ कर्मा, दृढ़ दृढ़ कर्मा, अदृढ़ कर्मा, फिर क्रियमान एंड आगामी कर्मा एटसेट्रा। इसको हम नाड़ी ग्रंथों में इसके बारे में क्या कहा गया है वो स्पेसिफिकली वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड। फिर है नाड़ी आंशा। देयर आर 150 इक्वल डिविजन्स ऑफ वन राशि। वन राशि आपको पता, देयर आर जोडियक में 360 डिग्री का जोडियक है, डिवाइडेड इनटू 12 इक्वल पार्ट्स ऑफ 12 राशिज। 30 डिग्री की एक राशि हो गई, उस राशि के 150 डिविजन हमने करे हैं। तो 30 डिग्री इज डिवाइडेड बाई 150 इक्वल डिविजन्स जो हम करते हैं, दैट इज वन नाड़ी अंशा। अभी तक आपने पाराशरी सिद्धांत में राशि चार्ट और नवांश कुंडली देखी होगी। नवांश कुंडली में हम क्या करते हैं, एक राशि 30 डिग्री के उसको 9 डिवीजन करते हैं, क्योंकि 9 ग्रह हैं हमारे, और वो 9th हाउस हमारे प्रारब्ध का डेलिनेशन के लिए हम देखते हैं कि 9th हाउस में क्या है इंटरनल स्ट्रेंथ, उसके हिडन हमारे जो प्रारब्ध क्या है, भाग्य में क्या लिखा हुआ है, उसके लिए हम डिविजनल चार्ट देखते हैं। लेकिन वो उसको हम नवांश कुंडली कहते हैं, क्योंकि 9 अंश हम लेते हैं। एक राशि 30 डिग्री की है, उसके 9 डिवीजन किए तो 9वां अंश हो गया। तो 3 डिग्री 20 मिनट का एक हमारा अंश बनता है। यहाँ पर हम देख रहे हैं नाड़ी अंश। नाड़ी अंश जो है बहुत सूक्ष्म है, बहुत छोटा है, तो 150 डिवीजन हम करेंगे, ठीक है। 150 इक्वल डिविजन्स मैपिंग, तो मैपिंग टू षोडश वर्गा, पास्ट प्रेजेंट एंड फ्यूचर बर्थ्स, इसके बारे में हम आपको डिटेल में थोड़ा बताएंगे जो हमारी कोर्स बुक में मटेरियल में है। क्लासिफिकेशन ऑफ, जी किसी की आवाज आई बीच में, चलिए आगे चलते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट लाइफ स्पैन, जो हमारा प्रेजेंट लाइफ स्पैन चल रहा है उसमें बिगिनिंग पार्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, मिडिल पार्ट को कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, एंड पार्ट को हम कैसे अंडरस्टैंड करेंगे। जन्म पत्री को देखने का तरीका मिडिल पार्ट की एज में डिफरेंट है और बिगिनिंग में अलग है, और एंड पार्ट ऑफ योर लाइफ है, तो उसके लिए उसको देखने का एक सिस्टम है, एक डिफरेंट मेथड है एज पर नाड़ी, वो हम आपको समझाएंगे। इंपॉर्टेंट कार्मिक प्लैनेट्स कौन कौन से हैं, जुपिटर एज जीव कारका, सैटर्न एज कर्म कारका, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट 2 प्लैनेट्स। जैसे हम लग्न और लग्नेश को देखते हैं जन्म पत्री के लिए, मेन जो इंपॉर्टेंस है वो लग्नेश और लग्न की है, या फिर दूसरे में चंद्रमा को हम देख लेते हैं कि चंद्र कुंडली से उसका मन के स्थिति कैसी है। जो नेटिव की मेन पर्सनैलिटी हम लग्न चार्ट से देखते हैं। यहाँ पर जीव को हमने लिया है, जीव कारक है जुपिटर, तो जुपिटर इज द जीवा, तो जीव को देखते हैं कि ये जीव क्या है, तो जीव के हिसाब से उसको हम लग्नेश, नेचुरल जैसे वहां लग्नेश को लेते हैं, यहाँ जीवा, तो जीव के हिसाब से हम पूरी कुंडली को देखते हैं। तो जीव इज द मेना, तो मेन इसमें प्रधान कारक है जो नेटिव को, सेल्फ को दिखाता है। तो जुपिटर इज द मेन कारका ऑफ दिस नाड़ी ग्रंथ। तो एज ए जीव कारक हम जुपिटर को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देखते हैं, उसी को सेंटर करके हम सारी प्रेडिक्शंस इसमें करते हैं। और शनि को जैसे उसमें मेलेफिक कहा गया है, अदर जो नॉर्मल नाड़ी हमारे जो एस्ट्रोलॉजिकल ग्रंथ हैं पाराशरी मेथड में एंड अदर मेथड्स में, यहाँ पर शनि को मेलेफिक या वैसे ना लेकर यहाँ पे मेन उसका जो रोल है वो कर्म के हिसाब से है, क्योंकि कर्म करने का वही एक प्लेनेट है। अपने जन्म पत्री के हिसाब से 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है। 10th में उसकी कर्म की राशि आती है, 11th में उसकी मूल त्रिकोण राशि 11th हाउस में, जो कि कर्म फल को दिखाता है। तो बेसिकली हमारा जो जन्म है पास्ट लाइफ के कार्मिक बॉन्डेजेस के कारण होता है, तो हमें पास्ट लाइफ के जो जो हमारे कर्म हुए हैं वो हमें बाध्य करते हैं। आवाज बीच में आ रही है, काइंडली म्यूट और कर आधा लीजिए, घंटा मैंने बोला था 2:30 म्यूट कर लीजिए गुस्सा हो प्लीज, गई। प्लीज गेट योरसेल्फ म्यूट, ठीक है, म्यूट रखेंगे तो थोड़ा ठीक रहेगा।
ठीक है, तो इसमें जो है जुपिटर मैंने बता दिया जीवकार का। ये जो सैटर्न का मैं रोल बता रहा था, इसको हम थोड़ा, ये पेन सही नहीं चल रहा है, सैटर्न एज कर्मकार का। तो सैटर्न क्या है, अपनी जन्मपत्री में 10th लॉर्ड है, 10th हाउस और 11th हाउस में उसकी राशि आती हैं, 11th में उसकी मूल त्रिकोण राशि है, तो इसलिए वो मूल रूप से कर्म फल से हमें जोड़ता है। 10th हाउस में कर्म है, वहां पर उसकी मूल त्रिकोण राशि नहीं है, वहां पे गैर मूल त्रिकोण राशि है, अदर राशि है। तो वो दिखाता है कि हमें कर्म करने का पूरा राइट है और हम कर्म करेंगे, लेकिन क्योंकि उसकी मूल त्रिकोण राशि 11th हाउस में, तो अवश्यम भावी रूप से वो हमें अपरिहार्य इनएविटेबल रूप से कर्म फल से हमें जोड़ देता है। जो भी हम कर्म करेंगे तो हमें इमीडिएटली वी आर अटैच्ड विद द कर्म फल, कि वो उस कर्म का क्या आउटकम आया, तो वो कर्म फल है। जो कर्म फल है वो 11th हाउस में, तो सैटर्न इज द कर्म कारका, कर्म करना और कर्म फल से भुगताना। वो कार्मिक एक बॉन्डेज में हमारा एक साइकिल चलता है, जो पास्ट बर्थ में हमारे कार्मिक बॉन्डेजेस हैं, उसके कारण हम ये जन्म हमें मिलता है, तो इसी को लेके फिर हमारे रिसाइकिल वो बर्थ का चलता है। तो सैटर्न को नेचुरल मैलेफिक तो है ही है, वो सबको पता है, लेकिन यहाँ पर नाड़ी में उसको मेन हम कर्म कारक कह के उसको अंडरस्टैंड करेंगे। और जुपिटर को जीव लेके हम चलेंगे, मेन प्लेनेट। नो डाउट कि वो हायर ज्ञान का और भाग्य का और 9th हाउस पोटेंट बेनिफिक प्लेनेट, वो सब चीजें हमें ऑलरेडी नो है, वो हमें यूज करेंगे, लेकिन वो हमें पहले से पता है। बट एज नाड़ी हम उसको स्पेसिफिकली जीव कारक और कर्म कारक हम इसको लेते हैं। आगे देखते हैं कारक का रोल है, रोल ऑफ कारक में देखते हैं कि सन सन एंड मून का बहुत बड़ा रोल है, राहु एंड केतु एज कार्मिक कंट्रोलर प्लेनेट है। तो ये जो कारक है सन, अब SUN सन जो सूर्य है, ये हमारा पुत्र का भी कारक है, पिता का भी कारक है, सरकार का भी कारक है, गवर्नमेंट का। ठीक है, और मून हमारा चंद्रमा है, जो कि मेन मदर का एंड मदरली, जो और आपकी लाइफ में जो भी लेडीज हैं, आपकी मासी हो गई, आपकी जो बड़ी सबसे बड़ी बहन हो गई, ठीक है, आपकी सबसे बड़ी भाभी हो गई, मौसी हो गई, आंट हो गई, या आपके मदर की कोई फ्रेंड्स वगैरह हो गई जो उन्हीं की एज की हैं। तो मदर और मदर के एज ग्रुप के जितने भी लेडीज हैं, उनको हम मून, मेन प्रधान रूप से मून से ही हम देखेंगे। राहु एंड केतु हमारे कार्मिक कंट्रोलर प्लेनेट हैं, जो हमारे कर्म को भुगताते हैं। तो ये पूरी जो राहु बेसिकली पेटर्नल साइड के भी हमारे जो पूर्वजों से रिलेटेड हैं, पेटर्नल साइड को दिखाता है, हमारे पूर्वजों में एंसेस्टर्स को। केतु नानी और ननिहाल, मदर वाली साइड के जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनका मामा और नानी और मदर के साइड के जो कुटुंब है, उसके उससे रिलेटिव जितने भी रिलेटिव्स हैं, उनको सबको केतु रिप्रेजेंट करता है। राहु फादर पैटर्नल साइड एंड वो मेटर्नल साइड केतु। राहु केतु इज डिफरेंट राशि एंड भावा डिस्पोजिटर्स ऑफ राहु केतु, ये सब चीजें हम अंडरस्टैंड करेंगे, राहु केतु कैसे काम करेंगे, राशि भावा, उनके डिस्पोजिटर्स एटसेट्रा। आगे देखते हैं, ये हमारा पार्ट पेपर 1 का सेकंड पार्ट हमारा यहाँ से शुरू होता है। इसमें हम फंडामेंटल्स ऑफ नाड़ी है इसमें। तो इसमें ग्रह देखेंगे हम, 9 हमारे 9 ग्रह हैं, फिर 9 ग्रहों के डिफरेंट नेम्स कौन कौन से हैं हमारे, उनका अपना अलग मीनिंग होता है, एज पर द नेम उनकी ग्रहों की क्वालिटीज आती हैं, एट्रीब्यूट्स ऑफ ईच प्लेनेट है, अलग अलग प्लेनेट्स के क्या क्या एट्रीब्यूट्स हैं, और नाड़ी सिग्निफिकेशंस हैं, नाड़ी के कारकत्वाज ऑफ प्लेनेट अलग अलग हैं, नाड़ी सिग्निफिकेशंस के हिसाब से लिंकिंग कारकत्वाज ऑफ प्लेनेट, तो प्लेनेट्स के कारकत्वों को हम कैसे लिंक करेंगे आपस में, 2 प्लेनेट इकट्ठे बैठे हैं, 3 प्लेनेट इकट्ठे बैठे हैं, तो एक दूसरे से कैसे प्रभावित होते हैं, तो वो दे लिंक देयर कारकत्वाज विद ईच अदर। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा 12 राशिज का। पहले वाला फर्स्ट में हो गया ग्रह, फिर है राशिज, 12 राशि, राशिज के डिस्ट्रीब्यूट्स एट्रीब्यूट्स सॉरी, फिर नाड़ी के सिग्निफिकेशन, देयर कारकत्वाज, इंपॉर्टेंस ऑफ नाड़ी डायरेक्शंस एटसेट्रा। तो नाड़ी पहला टॉपिक ग्रहों से रिलेटेड है, उनसे सारी डिटेल, फिर सेकंड राशि। थर्ड में है हमारा भावाज। तो भाव में 12 भावाज, उनके सिग्निफिकेटर ऑफ ईच भावा, नाड़ी सिग्निफिकेशन एंड कारकत्वाज ऑफ ईच भावा, एंड यूज ऑफ कारकात भावा, हाउस फ्रॉम हाउस, कारकात भावा, जैसे कारक से भाव तक। ठीक है, जैसे वीनस है अपनी मूल त्रिकोण राशि अपने भाव से कहां तक बैठा है, तो कारक से और देखेंगे कि वो कितनी दूर है। जैसे वीनस है तो वीनस 7th हाउस का कारक, तो वीनस से भी 7th देखेंगे। जुपिटर जो है वो 5th हाउस का कारक है, तो 5th हाउस से जुपिटर से भी 5th हाउस हम देखते हैं।
तो उसको कैसे अंडरस्टैंड करेंगे, डिलिनिएट करना हम सीखेंगे। उसके बाद नक्षत्र है, तो पहले ग्रह आया, फिर राशि आई, फिर भाव आया, अभी नक्षत्र आ गया। तो नक्षत्रों के कौन कौन से नक्षत्र हैं, उनके अधिदेवता क्या हैं, उनकी ओनरशिप कौन कौन से कहाँ कहाँ की होती है, पोजीशन इन हाउस, पोजीशन उनकी डिफरेंट डिफरेंट लॉर्ड, ठीक है, वो ऑपरेटिंग, वो उनके क्या क्या कारकत्व हैं और क्यों हम उनको देखते हैं, उसके बारे में हम अंडरस्टैंड करेंगे। उसके बाद इसी प्रकार नवांशा है उसी श्रेणी में, कि नवांशा तो आपने पढ़ा ही होगा अभी। अब यहाँ पर हम देखेंगे पुष्कर नवांश, पुष्कर भाग, राशि तुल्य नवांशा, नवांशा तुल्य राशि। ये स्पेशल फीचर्स हैं जो हम नाड़ी ग्रंथों में हमें मिलते हैं। पूर्व भागा एंड उत्तर भाग, नवांश अष्टक वर्ग, तो अष्टक वर्ग को हम इसमें नवांश कुंडली के हिसाब से भी देखेंगे। तो दीज आर अवर टॉपिक्स। टॉपिक नंबर 6 में है स्पेशल नाड़ी पैरामीटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। तो ऑर्डर ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ द प्लेनेट है, तो प्लैनेट्स की जो स्ट्रेंथ है उसका एक स्पेशल ऑर्डर है हमारा, ठीक है, वो हम अंडरस्टैंड करेंगे। अदर ऑर्डर ऑफ द पोजिशनल स्ट्रेंथ, पोजिशनल स्ट्रेंथ का क्या ऑर्डर है, पहले वाला नेचुरल है, फिर पोजिशनल हो गया। एक्सोल्टेशन एंड डेबिलिटेशन ऑफ साइन है, इसके कुछ अलग नियम है, स्पेशल नियम्स हैं यहाँ पे। ग्रह परिवर्तन, इसके भी कुछ स्पेशल नियम है। वक्री प्लेनेट के अलग स्पेशल नियम है नाड़ी में। रिट्रोग्रेड, रिट्रो डायरेक्ट मोशन, ये भी डिफरेंट है। स्टेशनरी प्लेनेट, स्तंभन अवस्था। कंबस्शन ऑफ प्लेनेट, अस्तांगता। ये दीज आर द टर्म्स जो हमें नाड़ी में कुछ इनके बारे में अलग से कहा गया है। प्लेनेटरी वॉर है, ग्रह युद्ध, डिफीटेड प्लेनेट एंड विनिंग प्लेनेट। दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हमें एक अच्छा फलित करने के लिए और चीजों का पिन पॉइंट करके आप प्रिडिक्शन करने के लिए बहुत उपयोगी चीजें हैं। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। स्ट्रॉन्ग एंड वीक प्लैनेट्स को हम कैसे देखेंगे। प्लैनेटरी फ्रेंडशिप एंड एनमिटी, ठीक है, इसका फ्रेंडशिप एंड एनमिटी नाड़ी के हिसाब से थोड़ा डिफरेंस है। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्राइन्स एंड त्रिकोणा, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है नाड़ी। ट्राइन्स का तो सॉरी ये वाला ट्राइन्स का तो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। ट्राइन्स के बिना हम एक कदम नहीं चलते हैं नाड़ी में। तो नाड़ी एस्पेक्ट्स ऑफ प्लेनेट है, डायरेक्ट और रेट्रोग्रेड प्लेनेट है, इनके नाड़ी के एस्पेक्ट्स हैं, राहु केतु के एस्पेक्ट्स हैं, इसके नाड़ी के हिसाब से हम समझेंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ द मूल त्रिकोणा राशि, उनकी इंपॉर्टेंट है। देह एंड जीव राशि, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि यूनिक टॉपिक है नाड़ी ग्रंथ में, कि देह और जीव राशि हम उसको कैसे देखेंगे अलग अलग प्लैनेट्स के लिए। तो सेकंड पेपर 1 वहां हमारा हो गया। पेपर 2 के 2 पार्ट हैं। पार्ट 1 में है दशाज इन नाड़ी एस्ट्रोलॉजी। तो द 3 डिविजन्स है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो दशा सिस्टम को भी हम 3-3 डिवीजन करके हम चलते हैं। दशा पीरियड में मेजर पीरियड, सब पीरियड, सब पीरियड है, लेकिन इसको प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर एज के हिसाब से उसमें थोड़ा डिफरेंस आता है। स्पेशल वे ऑफ यूजिंग विंशोत्तरी दशा, प्रिलिमिनरी चेंज, द यूज ऑफ 360 डेज ईयर हम लेंगे, ठीक है। तो ये जो है 365 दिन वाला हम साल नहीं लेंगे, यहाँ पे 360 दिन वाला ईयर लेंगे। यूजिंग महादशा लॉर्ड को हम लगन मान के फिर हम पूरे चार्ट को डिलीनेट करेंगे। और अंतरदशा, यूजिंग अंतरदशा नाथ लॉर्ड एज लगना, तो प्लेनेट नेटल में कहाँ बैठा है वहां उस स्थान से वो गोचर में कहाँ कहाँ जा रहा है, उसके पर्याय कहाँ कहाँ जा रहे हैं। पर्याय इज अ डिफरेंट टर्म, वो भी हम सीखेंगे। थर्ड है प्रोग्रेशन, इसको पर्याय बोलते हैं। मून एंड जुपिटर का स्पेसिफिकली हम जरूर देखेंगे इसमें। द कंसेप्ट प्रोग्रेशन ऑफ जुपिटर, प्रोग्रेशन हम देखेंगे। जैसे नेटल में किसी का जुपिटर जो है, मान लो मिथुन राशि में सपोज बैठा है जुपिटर नेटल पोजीशन में D1 चार्ट में, तो वहां पर वो सपोज 1 डिग्री का है, तो 12 साल वो वहां रहेगा, फिर 12 साल उससे अगली राशि कर्क में चला जाएगा, फिर 12 साल अगली राशि लियो में चला जाएगा। वो हमारा एक्चुअल ट्रांजिट है। लेकिन ये प्रोग्रेशन हम नोशनल करते हैं इसमें, कि वो जो प्लेनेट है एक्चुअल गोचर में थोड़ा डिफरेंट आगे पीछे हो जाता है, लेकिन ये जो बाई बर्थ उसने एक अपना प्रॉमिस लेकर आया है, संकल्प लेके आया है, वो नेटिव, क्योंकि वो जीव कारक है, तो जीव जो है वो उसकी कॉन्शियसनेस वो उन भावों में 12-12 साल अलग अलग भावों में अलग अलग मूव करती है, डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल रियल ट्रांजिट जो होता है उसके अलावा। तो जुपिटर जो है इट मूव्स 12 ईयर्स इन ईच साइन, ठीक है, सॉरी एक एक साल उसमें रहेगा। अब जुपिटर पहले मीन राशि में, सॉरी मेष में,
12 महीने तक रहेगा 1 वर्ष, फिर अगले साइन में 1 वर्ष, फिर अगले साइन में 1 वर्ष, तो 12 बार। तो डिपेंडिंग एज पर द डिग्री, अगर मान लो वो 15 डिग्री का है तो 6 महीने उस भाव में और चलेगा, तो 6 महीने लेंगे, फिर अगली राशि के 12 महीने जोड़ेंगे, फिर अगले। तो वी विल लर्न दिस प्रोग्रेशन। तो ये जो प्रोग्रेशन है वो कोई भी इवेंट है उसको फ्रक्टिफाई करने के लिए बहुत जरूरी है। दिस इज डिफरेंट, इसको हिंदी में बोलेंगे पर्याय, पर्याय। ठीक है, रा हाफ है, या के ऊपर लगता है। तो ये हम सीखेंगे कि कैसे वो जीव खुद जो है नोशनल तरीके से अलग अलग भाव में जाके और इवेंट्स को एक्टिवेट करता है, और जो रियल ट्रांजिट है वो डिफरेंट होता है। बैकवर्ड प्रोग्रेशन ऑफ मून एंड फॉरवर्ड प्रोग्रेशन, ये भी पर्याय में आता है। मून की फॉरवर्ड और बैकवर्ड पोजीशन उसके पास्ट लाइफ कर्मों को दिखाएगी और करंट लाइफ के कर्मों से जोड़ेगी। ठीक है, इन दोनों के बीच में सिंक्रोनाइजेशन हम देखते हैं मून जुपिटर के प्रोग्रेशन के बीच में। तो दशा एनालिसिस ड्यूरिंग त्रिदशा प्रिंसिपल, त्रिदशा प्रिंसिपल एक यूनिक फीचर है, ये भी, इसको हम अंडरस्टैंड करेंगे। 4, 8, 12 एंड देयर इंपॉर्टेंस, 4, 8, 12 भावों के हाउसेस की इंपॉर्टेंस को हम समझेंगे, और कंसेप्ट ऑफ द कॉन्शियस, सबकॉन्शियस एंड द अनकॉन्शियस माइंड, तो इनके बारे में भी हम इसमें सीखेंगे। नेक्स्ट है भृगुपद दशा, ये स्पेशल दशा है, नाड़ी सिस्टम में यूज होती है। इसका इंट्रोडक्शन, तो एक्सक्लूजन ऑफ राहु केतु, इसमें राहु केतु नहीं यूज होंगे। मेटोनिक साइकिल ऑफ, इसमें ये है, इसको अंडरस्टैंड करेंगे, स्पेशल फीचर है। मेटोनिक पीरियड्स हैं, महादशा एंड अंतरदशा। आरूढ़ पद, क्योंकि ये भृगुपद दशा में आरूढ़ पद के हिसाब से ही ये दशा चलती है, तो आरूढ़ पद दशा, इसको इनडायरेक्टली हम अपने मन में समझें कि आरूढ़ पद के हिसाब से ही है, भृगुपद दशा। भृगु ऋषि ने ये दशा सिस्टम हमें दिया है। उसके बाद है राशिस एंड प्लेसमेंट ऑफ देयर 6 लॉर्ड, नक्षत्र में कोई बैठे हैं, प्रारब्ध। 6 लॉर्ड और 6 हाउस को हम प्रारब्ध का हाउस मानते हैं, बिकॉज 6 हाउस को अगर हम देखें, ये एग्जाम्पल में मैं बताऊं, ये हमारा चार्ट है, इस तरीके से हम चार्ट बनाते हैं। दिस इज 6th हाउस एंड दिस 6th हाउस प्रारब्ध का हम मान के चलते हैं, इसमें प्रारब्ध। ठीक है, प्रारब्ध जो है, हम पास्ट लाइफ कर्म, जितने भी हमारे कार्मिक बैलेंस हैं पास्ट लाइफ के, उसमें से इस जन्म में हमें क्या क्या मिलेगा, क्या क्या फलित होगा, जो हमारे भाग्य के अनुसार मिलेगा। तो बेसिकली ये हमारा भाग्य स्थान होता है, और भाग्य स्थान करने के लिए इसका पोषण क्या करता है, ये हमारा कर्म करता है। तो ये कर्म है, इसका जो 12th है, इसको नेगेट कौन करेगा, हमारा भाग्य। तो एक कर्म है, कर्म के आगे इधर कर्म फल है, जो बॉन्डेज हमारी होती है। तो कर्म और भाग्य दोनों हमारे जुड़े रहते हैं। 9th हाउस भाग्य का है, तो हमारा जो कर्म हम करेंगे इस जन्म में, इस भाग्य को, 9th हाउस को, जो हमारा भाग्य है उसको भोगने के लिए हमें कुछ ना कुछ कर्म करना। सपोज हमारे भोजन कर रहे हैं, हमारे सामने थाली भोजन में परोस के रख दी गई है, तो हमें उसके लिए कुछ ना कुछ कर्म करना पड़ेगा, कि उसको उठा के खाना पड़ेगा। तो वो जो कर्म है वो हमारा बहुत जरूरी। तो 9th हाउस का जो भाग्य है उसके लिए हमें यहाँ से 10th हाउस में जाना पड़ेगा कर्म करने के लिए। तो यहाँ से 10th हाउस देखेंगे, 9th हाउस का कर्म हो गया ये 10th हाउस। इसी प्रकार कर्म का जो भाग्य है, जो हम कर्म कर रहे हैं उससे हमारा भाग्य बनेगा। तो यहाँ से जो 9th है, ये 6ठा भाव हो गया। तो 6th हाउस इज 9th फ्रॉम 10th हाउस ऑफ कर्मा एंड 10th फ्रॉम 9th हाउस ऑफ भाग्य। तो 9th और 10th से दोनों का जो रिलेशन बनता है वो हमारा राजयोग बनता है। एंड 6th हाउस अलोन इज कनेक्टिंग अस विद दिस राजयोगा ऑफ द प्रारब्ध कर्मा, के इट इज 9th फ्रॉम 10th हाउस एंड 10th फ्रॉम 9th हाउस। तो 9th और 10th दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आता है वो 6th हाउस पे आता है। तो दिस इज अवर प्रारब्ध हाउस। नाड़ी ग्रंथों में यही बताया गया है हमें। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ टाइमिंग इवेंट्स के फिर हम देखेंगे। नेक्स्ट टॉपिक है इवेंटफुल ईयर्स बेस्ड ऑन नमांश पोजीशन ऑफ ईयर। फिर नमांश पोजीशन के हिसाब से कुछ इवेंटफुल ईयर्स होते हैं कि किस साल में फिक्स्ड कौन सा काम होगा आपका, उसका हमारा ये नाड़ी में कुछ स्पेशल बताया गया है। तो अब हम पेपर 2 के सेकंड पार्ट पे हम चलते हैं। उसका पहला टॉपिक है, ठीक है, पहला टॉपिक है गोचर वर्सेस ग्रहचर। तो ग्रहचर और गोचर, इसके डिफरेंस को हम समझेंगे।
नेटल डिग्रीज ऑफ द प्लैनेट्स हैं, उनकी बहुत इंपॉर्टेंस है, कितनी डिग्री पे कौन सा प्लैनेट बैठा है। अरेंजिंग इन असेंडिंग ऑर्डर, तो डिग्रीज वाइज को हम प्लैनेट्स को अरेंज करते हैं आगे पीछे कि कौन सा प्लैनेट पहले है कौन सा प्लैनेट बाद है, उसको हम सीखें। पर्याय ऑफ स्लो मूविंग प्लैनेट, वो जो मैंने बताया था आपको, पर्याय जो पहले मैंने बताया था प्रोग्रेशन, उसी को पर्याय बोलते हैं। तो जो स्लो मूविंग प्लैनेट है जैसे सैटर्न है, जुपिटर है, राहु केतु, इनके पर्याय कैसे कैसे होंगे, कैसे कैसे वो इवेंट को एक्टिवेट करते हैं, तो उस चीज को हम लर्न करें। फिर है ट्रांजिट, ये रियल ट्रांजिट की बात करें। ट्रांजिट रिजल्ट ऑफ द सैटर्न ओवर 9 प्लैनेट, जुपिटर ओवर अदर 9 प्लैनेट। तो सैटर्न है वो अपना 2.5 2.5 साल, 1 1 वर्ष, 2.5 2.5 वर्ष एक एक राशि में ट्रांजिट करता है। तो जिस राशि में जा रहा है वहां कुछ प्लैनेट्स बैठे होंगे, तो अलग अलग प्लैनेट्स के ऊपर 9 मतलब सैटर्न तो खुद ही है, 9 प्लैनेट्स के ऊपर, मतलब सैटर्न भी तो उसमें शामिल है, नेटल का सैटर्न के ऊपर ट्रांजिट का सैटर्न भी काउंट करेंगे, तो इसलिए 9 प्लैनेट्स के लिए लिखा गया है। इसी प्रकार उनका जो ट्रांजिट है अलग अलग पूरे जॉडियक में 12 राशि में जब सैटर्न का ट्रांजिट होगा तो 9 प्लैनेट उसमें नेटल के बैठेंगे, उनके ऊपर से वो निकलेगा, तो उनके क्या इफेक्ट होंगे उस पर्टिकुलर टाइम पर। इसी प्रकार जुपिटर है कि वो पूरे जॉडियक में अलग अलग 12 राशियों में 12 वर्षों में पूरे जॉडियक को कवर करेगा, तो वो नेटल के जो प्लेनेट D1 में बैठे हुए हैं उनके ऊपर से जब वो ट्रांजिट करेगा, ये रियल ट्रांजिट की हम बात कर रहे हैं, तो वो कैसे इफेक्ट एक्टिवेट होंगे उस वक्त, वो सब चीजें इसमें देखें। इसी प्रकार राहु है, केतु है, तो ये हमारे स्लो मूविंग प्लेनेट हैं। स्लो मूविंग प्लेनेट स्पेशल रिजल्ट्स लेकर आते हैं, इन्वोक करते हैं, तो ये सब चीजें हम इसमें सीखेंगे। ट्रांजिट रिजल्ट ऑफ फास्ट मूविंग प्लेनेट ओवर 9 प्लैनेट्स एंड ट्रांजिट रिजल्ट ऑफ ट्राइनल पोजीशन ऑफ 9 प्लैनेट। तो नेटल पोजीशन पे से प्लैनेट निकले या उनके ट्राइन से अगर प्लैनेट निकलेगा या फास्ट मूविंग वहां से निकलेगा, ये सब चीजों को हम लर्न करेंगे। अगला है कंपोजिट ट्रांजिट्स। कंपोजिट ट्रांजिट्स है कि 2 प्लैनेट्स योगा, 3 प्लैनेट योगा, 4 प्लैनेट योगा, तो अलग अलग योग बना के बैठते हैं। उन प्लैनेट्स के लिए हम उनकी डिग्री वाइज कुछ स्पेशल कॉम्बिनेशन बनाते हैं, वो नाड़ी ग्रंथों में उसको स्टडी करके उसको फलित करने का स्पेशल एक फीचर है, वो हम आपको समझाएंगे। रिजल्ट रिलेटिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट्स की जो कॉम्बिनेशन है, 2 प्लैनेट इकट्ठे बैठे हैं तो उनके क्या रिजल्ट होंगे, तो वो रिजल्ट वेरी करेंगे एज पर देयर नक्षत्र, उनके चरण, उनके ऊपर एस्पेक्ट के अलावा उसको डिग्री वाइज कौन सा प्लैनेट कितनी दूर है एक दूसरे से म्यूचुअली, वो सारी चीजें उसके रिजल्ट को रियली बहुत ज्यादा चेंज करती हैं। तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा 64th नवांशा है। टाइमिंग ऑफ इवेंट में सन, मरकरी, वीनस, आर्क है, टेक्निक इसकी एक आर्क है कि भी ये कैसे हमारा मूव करता है और कैसे इसके रिजल्ट आते हैं। भृगु बिंदु है राहु मून के मिड पॉइंट, एक स्पेशल फीचर है भृगु बिंदु, और टाइमिंग ऑफ इवेंट में बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है हमारा कि जो डिग्री नेटल डिग्री ऑफ राहु की है, नेटल डिग्री ऑफ मून की है, उन दोनों का मिडिल पॉइंट कहाँ पर आ रहा है, कौन से नक्षत्र के पॉइंट पर आ रहा है, कितनी दूर पर, हम उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज द भृगु बिंदु, एंड दैट हैज a very important role in our life in fructification of special events। important event जो लाइफ के होंगे वो भृगु बिंदु से ही एक्टिवेट होते हैं। फिर ध्रुव नाड़ी की टेक्निक्स हैं, चंद्रकला नाड़ी की कुछ टेक्निक्स हैं, हम उसको थोड़ा आपको समझाएंगे। अगला 6th है इवेंटफुल ईयर्स थ्रू नवांशा। तो अब नवांश के हिसाब से इवेंटफुल ईयर्स जो हैं वो हमारे नाड़ी ग्रंथों में बताए गए हैं, वो हम स्टडी करेंगे। फिक्स्ड ईयर्स बेस्ड ऑन नवांश लग्न साइन, तो कुछ फिक्स्ड ईयर है नवांश लग्न के हिसाब से कि इन सालों में ये कार्य होंगे। वेरिएबल ईयर्स में फर्स्ट मेथड, ये 5 मेथड हैं। प्लैनेट्स नवांशा टू लग्ना हम काउंट करेंगे, लग्न नवांशा से प्लैनेट तक, अश्विनी के फर्स्ट पद से प्लैनेट के नवांशा तक, एंड नवांशा टू मून्स, ये डिफरेंट डिफरेंट चीजें हैं, हम इसको समझेंगे। अगला ट्रांजिट कंजंक्शंस। ट्रांजिट में जब कंजंक्शंस होगा डिस्पोजिटर्स का, नवांशा डिस्पोजिटर का, राशि डिस्पोजिटर का, मान लो आपका लग्न है, आप 10th हाउस के लिए प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो 10th हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तो उसका जो डिस्पोजिटर है वो, और 10th लॉर्ड नवांश में कहाँ बैठा है उसका डिस्पोजिटर, वो दोनों जब रियल ट्रांजिट में जब अपना कहीं कॉम्बिनेशन बनाएंगे, उसका स्पेशल फ्रक्टिफिकेशन ऑफ इवेंट में स्पेशल रोल होता है। 3 टाइप्स ऑफ ट्रांजिट
कंजंक्शंस हैं, राशि कंजंक्शन, नक्षत्र कंजंक्शन, नवांशा कंजंक्शन। तो वो जो प्लेनेट कंजंक्ट होंगे वो राशि में हो रहे हैं या नक्षत्र में हो रहे हैं या नवांश में हो रहे हैं, तो उनके स्पेशल रोल होते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा नाड़ी प्रवीण। अच्छा, ये तो हो गया ना हमारा। हाँ, अब ये टोटल सम अप हम करें तो नाड़ी प्रवीण में पेपर 1 में हमारे 4 टॉपिक थे, पेपर 2 में पेपर 1 के पार्ट 1 और पार्ट 2 में 6 हैं। तो पेपर 1 में टोटल 4 + 6 10 टॉपिक्स हैं हमारे। तो प्रवीण के इसके पेपर 2 में भी 2 पार्ट हैं, पहले पार्ट में 5 टॉपिक, दूसरे पार्ट में 7 टॉपिक, तो 12 टॉपिक यहाँ हो गए। तो 10 ये और 12 ये, टोटल 22 टॉपिक्स हैं। और हमारे पास क्लासेस वही 20, मैक्सिमम 18-20 क्लासेस मिलती हैं। तो वी विल बी नीडिंग सम एक्स्ट्रा क्लासेस, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं उसमें कुछ टॉपिक्स पे हमें 2-2, 3-3 क्लासेस भी लग जाती हैं। तो वी विल बी नीडिंग मोर क्लासेस। तो आई विल ट्राई आपको भी कभी क्लासेस अगर कोई मिस होती है मेरे से, मुझे कहीं इंपॉर्टेंट काम पड़ गया या आपको पड़ गया, तो हमें आपस में कोऑपरेट करके आप लोग आपस में एक दूसरे से शेयर कर लीजिए जो भी क्लास है, कि भी एक दूसरे की हेल्प करें। कोई आदमी मिस कर देते हैं क्योंकि स्पेशल टेक्निक्स हैं, तो आपको सारी चीज़ें आपके पास क्लास में मिस नहीं करना चाहिए आपको वो, क्योंकि स्पेशल चीज़ें हैं तो आपको आनी ही चाहिए। तो एक दूसरे की आप लोग हेल्प करेंगे। आप अलग अपना स्टूडेंट या तो ग्रुप बना लीजिए एंड यू कैन डिस्कस योरसेल्फ, या म्यूचुअली किसी को हेल्प करनी है तो यू कैन म्यूचुअली हेल्प ईच अदर। आई विल ट्राई टू टेक सम एक्स्ट्रा क्लासेस अपार्ट फ्रॉम दिस संडे का जो हमारा टाइम आपने दिया है मुझे 1:30 का। वी विल कंटिन्यू विद संडे एट 1:30 PM। और बीच बीच में एक्स्ट्रा क्लासेस जो होंगे हम 1 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ से शुरू कर देंगे। ऑन ट्यूसडे 8 PM यू हैव गिवन मी दिस टाइम। तो टोटल हम देखते हैं, ये पिछले सेशन का है, तो हमारे टोटल क्लास अप्रोक्सीमेटली ये 22 क्लास तो मिनिमम चाहिए, तो हमें एक्स्ट्रा क्लास की जरूरत होती है। तो ये हमारा टोटल सिलेबस है। 1 मिनट, वांट टू कीप योर लिंक, क्या हो गया? No annotation, sir. You can say no. Discard. डिस्कार्ड कर दूं ना इसको? Yeah, discard. ठीक है। तो ये मैं इसको अभी बंद कर रहा हूँ आपको, अभी टाइम है हमारे पास। ठीक है, तो थोड़ा सा कुछ देख लेते हैं एक आधा टॉपिक को, अभी नाड़ी में हम क्या करते हैं। नेक्स्ट। Sir, can you suggest us books, like any हाँ books हाँ we हाँ can हाँ go हाँ through? हाँ हाँ हाँ, नाड़ी के तो हमारी एक ही बुक आपको लेनी है, नाड़ी प्रवेशिका। आपके पास है वो? उसकी फोटो कॉपी डाल देता हूँ, यू कैन टेक इट ऑनलाइन ले सकते Sanari हैं। Praveshika by यस A.B. यस Shukla. यस, नाड़ी हाँ सर, हाँ, प्रवेशिका ये copy वाला एक डाल बुक दो। है। प्रवेश, ये है ना? तो बस ठीक है, तो ये हाँ ग्रुप के सर, ऊपर ये लिंक। वाला है। हाँ, ये बुक आपको लेनी है। दिस इज अवर कोर्स बुक, जो मैंने अभी सिलेबस आपसे डिस्कस किया सारा का सारा उसी बुक में से है। जो कुछ टॉपिक नहीं होंगे तो मैं आपको अपनी PPTs के थ्रू उनको शेयर करूंगा, उससे रिलेटेड चीज। ठीक है, तो नेक्स्ट टाइम से हम फॉर्मली क्लास करेंगे। अभी थोड़ा सा आपकी जिज्ञासा के लिए मैं टेस्टिंग टॉपिक थोड़ा सा जो आपको लगे। हम्म ये देख लेते हैं। अभी अभी आपको जल्दी तो नहीं है थोड़ा सा? तो 40, लेट मी, संडे है ना, 2:45। मैं देखूं मेरी क्लास नेक्स्ट कब है, जस्ट गिव मी। आज है 21, 3 to 5 PM, 3 बजे ना? ठीक है, तो 3 बजे, 2:45 मेरे को उधर ज्वाइन करना है। अभी 15 मिनट में देख लेते हैं। मेरे को 2:45 आई हैव टू ज्वाइन अनदर क्लास। आपको अभी स्क्रीन दिख रही है? Not shared, sir. आप हाँ अभी सर। नॉट शेयर्ड, चलिए थोड़ा सा जल्दी देखते हैं। ये देखिए आ गई। आगे। Yes, yes. हम्म नाड़ी मैरिज। हाँ, थोड़ा सा आपको जस्ट है, इसको हम बाद में और कर लेंगे डिटेल में, अभी आपको जस्ट इंट्रोडक्शन
फुल स्क्रीन क्यों नहीं आ रहा है? फुल स्क्रीन क्यों नहीं हो रहा है? हाँ, हो गया। ठीक है। Yes, sir. आ गया. हाँ हाँ। तो जैसे हम मैरिज के लिए हम देखते हैं तो मेल नेटिव का जो स्थिर कारक है वो वीनस है। फीमेल नेटिव्स के लिए नाड़ी ग्रंथों में जो मैरिज का कारक है, कारक ऑफ हस्बैंड इज मार्स। करेक्ट। तो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस। कारका फॉर मैरिज वाइफ के लिए वीनस, एंड मार्स इज द कारका ऑफ हस्बैंड, वीनस इज कारका फॉर वाइफ। मैरिटल स्टेट हम देखेंगे कैसा आपका मैरिटल हैप्पीनेस होगा आपका। तो पोजीशन ऑफ द सेवंथ लॉर्ड बताएगा कि वो जो कारक जो है मेल नेटिव में कारक इज वीनस। तो आपका D1 चार्ट का सेवंथ लॉर्ड किस राशि में बैठा है, वो राशि वीनस से कैसी है, वीनस के लिए वो कैसी है, वीनस की उस राशि से कैसी है, एनमिटी है, नीच राशि है, उच्च राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, कैसी राशि है। तो मेल नेटिव के लिए सेवंथ लॉर्ड वीनस की उच्च राशि में हो गया तो वो मीन राशि में होगा। वीनस की नीच राशि है तो वो कन्या राशि में अगर होगा तो वो हम कहेंगे वीनस की नीच राशि में। ठीक है। सेवंथ लॉर्ड इन पाइसिस होगा, हम कहेंगे कि वीनस की उच्च राशि में, तो बहुत बढ़िया मैरिड लाइफ उसकी चलेगी। ठीक है। नीच उच्च के अलावा वीनस की मूल त्रिकोण राशि में तो बहुत बढ़िया होगा, वर्किंग वुमन होगी। सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन द तुला राशि, दैट इज द मूल त्रिकोण राशि होगी। सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन टॉरस राशि, तो वो है कि वीनस जो है टॉरस राशि में बैठा है तो वो हैप्पी, तो उसकी होमली और बड़ी ब्यूटीफुल और वेल्दी वाइफ होगी उसकी। तो इस प्रकार हम देखेंगे कि जो वीनस की कौन से राशि में बैठा है उस हिसाब से उसकी मैरिटल हैप्पीनेस को वो लेकर आएगा। सिमिलरली जैसे ये एग्जांपल मैंने बता दिया आपको कि वीनस जो है यहाँ पर ये एग्जांपल है कि वीनस इज प्लेस्ड इन, एक कहाँ गया ये पेंसिल, पेन नहीं आया। हाँ, एक मिनट, चेंज हो गई स्लाइड। हाँ, सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन पाइसिस, उच्च राशि of कार का वीनस इंडिकेट हैप्पी मैरिड लाइफ। सिमिलरली फॉर फीमेल नेटिव, अगर सेवंथ लॉर्ड मकर राशि में है फीमेल चार्ट के लिए तो D1 में मकर राशि इज द उच्च राशि ऑफ मार्स, एंड मार्स इज द कारक ऑफ हस्बैंड। तो कारक हस्बैंड के कारक की उच्च राशि में सेवंथ लॉर्ड अगर प्लेस होगा तो हैप्पी मैरिड लाइफ होगी। इन स्पाइट ऑफ के भी वो शनि की राशि है, नपुंसक ग्रह की राशि है, वो सब चीजें इररिलेवेंट है। नाड़ी ग्रंथ से के कारक की उच्च राशि में अगर सेवंथ लॉर्ड है तो हैप्पी मैरिड लाइफ को प्रॉमिस करेगा। इसी प्रकार अगर कैंसर राशि में, हालांकि वो शुभ राशि है, सुख स्थान की राशि है, इफ योर सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन कर्क राशि, बट दैट इज द नीच राशि ऑफ कारका ऑफ हस्बैंड, तो वो आपकी हैप्पी मैरिड लाइफ को प्रॉमिस नहीं कर रहा है, तो मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम्स देगा। ठीक है। इन दी सर मैं एक प्रश्न इन पूछूं? हाँ हाँ, सर जो सेवेंथ लॉर्ड आप क्या लग्न से देखते हैं या जुपिटर से, और कहाँ से देखते हैं? अभी बताएंगे, अभी एग्जांपल भी मैं दिखा रहा हूँ नेक्स्ट स्लाइड में, तो इट विल बी क्लियर। In the above cases, it may also be said that spouse may come from a reputed family। अगर उच्च राशि में बैठा है कारक की सेवंथ लॉर्ड, तो उसकी जो एट्रीब्यूट्स होंगे आपके हस्बैंड के या वाइफ के, कारक जो भी है वट एवर इज द कारक, वो रेप्यूटेड फैमिली से आएगा, उसका नेचर अच्छा होगा, वो सब चीजें भी हम इसी से देखेंगे। देखिए, फॉर मेल नेटिव सेवंथ लॉर्ड इज प्लेस्ड इन, ये सेवंथ लॉर्ड है, हम लगन से हम देखेंगे, सेवंथ लॉर्ड फ्रॉम लग्न। ठीक है। इट इज प्लेस्ड इन कन्या राशि, अगर कन्या राशि में है सेवंथ लॉर्ड तो वाइफ का जो कारक है वीनस, वीनस की नीच राशि में है, तो इट विल क्रिएट प्रॉब्लम्स इन मैरिड लाइफ। फीमेल के लिए सेवंथ लॉर्ड फ्रॉम लग्ना प्लेस्ड इन कैंसर राशि में अगर सेवंथ लॉर्ड है, नहीं लगन से तो सेवंथ लॉर्ड काउंट करना है, कैंसर राशि तो कहीं भी हो सकती है। ठीक है। तो वो नीच राशि में है हस्बैंड की, तो वो हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं प्रॉमिस कर रहा है। It can be said that the male and female both native seventh lord placement in Pisces। अब Pisces क्योंकि Venus is स्थिर कारका of the marriage for male and female both। Now husband और wife को छोड़ दो, मैरिज का कारक ओवरऑल वीनस है, तो वीनस की उच्च राशि पाइसिस है। मीन राशि में मेल फीमेल दोनों नेटिव के लिए
सेवंथ लॉर्ड अगर पाइसिस में है तो वो हैप्पी मैरिड लाइफ प्रॉमिस करेगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। बिकॉज इट इज उच्च राशि ऑफ द वीनस, स्थिर कारक है वो मैरिज के लिए, मैरिज की हैप्पीनेस के लिए इन दी काल पुरुषा। तो मेल नेटिव, अब इसमें प्रॉब्लम्स कहां से आएगी? मेल नेटिव में फेस प्रॉब्लम इन मैरिटल लाइफ व्हेन केतु इज सिटिंग अहेड ऑफ वीनस। वीनस जहां बैठा है उससे अगले घर में केतु बैठा है, नेक्स्ट टू इट, तो वो वैराग्य का कारक है। केतु मॉन्क है, वो आपका जो है स्पिरिचुअलिटी का कारक है, मॉन्क है वो, ठीक है, सन्यासी है। तो वो सब चीजें हैं, उसको ऑब्स्ट्रक्शन देगी मैरिड लाइफ में। मार्स इज सिटिंग बिहाइंड ऑफ वीनस, मार्स इज ब्रह्मचर्य, ये स्पेशल चीजें देखिए, ये हनुमान जी होते हैं ना, वो भी मंगल से हम लेते हैं हनुमान जी को, वो ब्रह्मचारी हैं। तो मार्स इज ब्रह्मचर्य, मार्स वो है जो दूल्हा होता है, वीनस वो है जो दुल्हन होती है। तो दूल्हा वो है हु हैज नॉट इंडल्ज्ड इन एनी काइंड ऑफ फिजिकल रिलेशन। जब उसकी शादी हो जाएगी तब वो उस गृहस्थ जीवन में जाएगा, उससे पहले जो है वो मार्स है, वो ब्रह्मचारी है। तो चेजिंग फीमेल, मार्स इज सिटिंग बिहाइंड ऑफ वीनस, तो मार्स की डिग्री कम है, वीनस अगले घर में बैठा है, तो मार्स इज चेजिंग वीनस के आगे, वीनस आगे है तो मार्स इज चेजिंग वीनस, हम ऐसे कहेंगे। तो वीनस जो भोग का कारक है, मार्स ब्रह्मचर्य है एंड केतु वैराग्य है, आर सिटिंग टुगेदर। तो ये चीजें ठीक नहीं है अगर ये सीधे इकट्ठी बैठी होंगी, तो दिस इज नॉट ए गुड रिलेशनशिप, ये प्रॉब्लमसम रिलेशनशिप है, ठीक है। अभी एग्जांपल देख लेते हैं एक दो जल्दी से। तो इसके अलावा और जो चीज देखते हैं, वीनस से फिफ्थ हाउस, फिफ्थ हाउस हमारा क्या है? नेचर को दिखाता है फिफ्थ हाउस। फिफ्थ हाउस इंटेलेक्ट का है, हमारा प्रोविजनी का होता है, ठीक है। उसके अलावा हमारे जो अपने हॉबीज हैं, हमारा टेस्ट है कि भी हमारा इंक्लिनेशन किधर को हो रहा है, इंक्लिनेशन तो नहीं कहेंगे, हमारी जो आदतें हो जाती हैं कि भी हमारे ये हॉबीज या हैबिट्स जो होते हैं वो फिफ्थ हाउस है, क्योंकि वो हमारे लव के लिए भी हम देखते हैं कि हम इंटेलेक्ट के अलावा हम चीज को वो हमारा चित्त है बेसिकली, क्योंकि वहां पे सन है, सन इज अवर सोल। तो हमारी सोल क्या चाहती है, तो हमारे सोल के हिसाब से हमें जो चीजें पसंद आती है, लव अफेयर्स जैसे हो गया, सोलमेट हम देखते हैं फिफ्थ हाउस से देखते हैं कि उसका कनेक्शन होना चाहिए। लव अफेयर्स में फिफ्थ एंड सेवंथ का कनेक्शन आपने पढ़ा होगा। तो फिफ्थ हाउस वो है जो चीजें हमें चित्त से, अपने मन से, इंटरनल कोर से हमें पसंद आती हैं चीजें, वो सारी चीजें, तो वो हमारे को नेचर बताएगा। तो वीनस वो हमारा लगन से फिफ्थ हाउस है, तो हम वीनस से फिफ्थ हाउस, अब कारक से भाव देख रहे हैं, वीनस इज अवर वाइफ, तो वहां से हम फिफ्थ हाउस देखेंगे, तो हमारे भोगों का क्या नेचर होगा वो फिफ्थ हाउस बताएगा। तो नेचर ऑफ वाइफ हमारा फिफ्थ हाउस बताएगा, तो वीनस से पंचम घर बताएगा कि कैसा होगा। तो मार्स से फिफ्थ हाउस बताएगा हस्बैंड कैसा होगा, उसका क्या नेचर होगा, ठीक है। तो स्पोर्टी होगा, एरोगेंट होगा, डोमिनेटिंग नेचर एटसेट्रा एटसेट्रा, ये सब चीजें एज पर द प्लेनेट की क्या पोजीशन है उसके हिसाब से हम देखेंगे। और नाइन्थ हाउस बताएगा इंक्लिनेशन क्या है, वो लाइफ में अपना क्या प्लान कर रहा है, उसकी एम्बिशंस क्या है कि मेरे को लाइफ में क्या बनना है, कहाँ जाना है, अपना भाग्य के बारे में ये सोच रहा है। तो वाइफ जो सोचेगी मेल नेटी में, तो वीनस से नाइन्थ हाउस, उसकी वाइफ अपना कैरियर के बारे में सोच रही है, भाग्य के बारे में सोच रही है, नाइन्थ हाउस उसका क्या है, तो इस सारी चीजें। इफ जुपिटर इज सिटिंग इन नाइन्थ फ्रॉम वीनस, वीनस से नाइन्थ में अगर जुपिटर है, तो वाइफ का अपना रुझान होगा रिलीजियस नेचर की तरफ, हायर एजुकेशन रिलीजियस की तरफ, ठीक है, हायर ज्ञान की तरफ। फीमेल नेटी में मार्स को देखेंगे, मार्स से फिफ्थ हाउस है, वो हस्बैंड के नेचर को बताएगा, वो क्या चाहता है, कैसा है। फीमेल नेटिव्स में देखते हैं जुपिटर इज प्लेस्ड इन फिफ्थ हाउस ऑफ मार्स, तो उसका क्या होगा, उसका नेचर, अगर जुपिटर मार्स से फिफ्थ हाउस में है तो उसका हस्बैंड स्पिरिचुअल होगा, एजुकेशन होगा, हायर एजुकेशन होगी इसकी, ये सारी चीजें आप देख, बाकी स्लाइड में पढ़ लेना कुछ चीजों का, भी टाइम शॉर्ट है तो आई एम समिंग अप। इसी प्रकार मार्स से नाइन्थ हाउस हस्बैंड के इंक्लिनेशन को बताएगा। अभी हम एग्जाम्पल हॉरोस्कोप जल्दी से एक दो देख लेते हैं। ये नरेंद्र मोदी जी का एग्जाम्पल हॉरोस्कोप है, तुला लगन है। आई एम टेकिंग तुला लगन क्योंकि मेरे को पता लगा कि दिस इज द करेक्ट लगना, 9:30 का सवेरे का इनका जन्म है, और तुला लगन है। आपको नेट के ऊपर ढूंढोगे तो आपको ज्यादातर स्कॉर्पियो लगन ज्यादा मिलता है, चलो वट एवर। अब यहाँ देखते हैं सेवंथ लॉर्ड, आपको पता है इन्होंने अपनी वाइफ, इनकी शादी हुई है लेकिन उनसे अलग रहते हैं ये। सेवंथ लॉर्ड देखते हैं, सेवंथ लॉर्ड इज मार्स, मार्स इज सिटिंग एट्थ फ्रॉम इटसेल्फ इन स्कॉर्पियो, राइट। अब देखते हैं कि सेवंथ लॉर्ड इन स्कॉर्पियो, स्कॉर्पियो राशि अपने आप में
क्या किया? स्कॉर्पियो राशि बताइए, स्ट्रगल की राशि है, हर्डल्स की राशि है, डिलेज की राशि है, डेट की राशि है, एक्सीडेंट्स कराती है, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन लाती है। अगर आपने समाधि वगैरह लगा ली, वहां पे ऑकल्ट की लाइन में चले गए, तो इट विल ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन इन योर लाइफ। अदरवाइज ये आपको एक्सीडेंट, झगड़ा, ये सब चीजें करा सकती है। ठीक है। और तो सेवंथ लॉर्ड इन स्कॉर्पियो है, तो अपने से एट जाना वो भी ठीक नहीं होता, बिकॉज इट इज नॉट प्रमोटिंग दिस दिस हाउस। ठीक है। अपने से किसी भी कोई भी प्लेनेट अपने से केंद्र में या त्रिकोण में बैठते हैं, तो उस हाउस को अच्छा अच्छा उसके लिए प्रोटेक्ट करता है, उसको बढ़ाता है। ये एट्थ हाउस इस डेथ के लिए होता है, तो सेवंथ वो डिजर्टेशन है, तो इन्होंने अपनी वाइफ को छोड़ दिया। सेवंथ लॉर्ड मार्स जो है वो नीच के प्लेनेट के साथ में है। एक ये चीज है कि हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं दिखा रहा है, प्लस वो मून के साथ में। अब देखिए, दो प्लेनेट के कॉम्बिनेशन मैंने बताया था, हम वी विल आल्सो लर्न कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्लेनेट। तो उसमें मून को हम देखें, मून इज ए सोशल प्लेनेट। मून सोशल चीज को, मदरली काइंड ऑफ थिंग को दिखाता है। आपके प्रोफेशन में जाओगे तो मदरली टच जो होता है वो सोशलाइज करने का चक्कर है, जो आपको सोलेस देता है, आपको नर्चर करता है, वो एक माँ है, मदर है। तो जिस इस टाइप की जो भी सर्विसेज होगी, उसमें आपकी जो हो गई, नर्सिंग हो गई, टीचिंग हो गई, एजुकेशन हो गई, और आपको किसी भी प्रकार की सेवा देने वाली हो गई, सारी चीजें उसमें एजुकेशन भी है और इवन हीलिंग है। ठीक है, ये सारी चीजें हो गई ना, जो नेचर से रिलेटेड चीजें हैं, या सोसाइटी की, आप एनजीओ वगैरह में आप काम कर रहे हो, इस टाइप की जितनी भी चीजें सोसाइटी को सर्व करने वाली चीजें हैं। तो इनकी जो वाइफ है, सेवंथ लॉर्ड जो दर्शा रहा है, वो मून के साथ है, तो इनकी जो वाइफ है वो टीचर थी, ड्यू टू दिस मून। मून से रिलेटेड है, तो शी वाज ए टीचर, अभी भी शायद पढ़ा रही हैं वो। तो सेवंथ लॉर्ड मार्स शोज टीचिंग। सेवंथ लॉर्ड इज न्यूट्रल साइन टू वीनस। अब ये देखो कि कारक के कौन सी राशि में, जो मैंने अभी पढ़ाया आपको, वीनस की कौन सी राशि में, तो वीनस इज न्यूट्रल टू दिस स्कॉर्पियो राशि एंड मार्स। ये आपस में एनमिटी नहीं रखते हैं, तो वो सम राशि है। सम राशि क्या होती है? न्यूट्रल हो गई। न्यूट्रल होगी जो शादी के प्रति उनका रुझान नहीं है। ही इज नॉट हैविंग बॉन्डेज इन, एक तो अपने से अष्टम चला गया, नीच प्लेनेट के साथ में बैठ गया, प्लस उनका ना बॉन्डेज नहीं बना, न्यूट्रल साइन है वीनस की। शादी, मैरिटल हैप्पीनेस कैसी होगी? अगर ये पाइसिस में होता तो बहुत अच्छी होती, और कन्या में होता तो बिल्कुल ही खराब हो जाती। तो अब ये न्यूट्रल है, ठीक है, वाइफ है, वो अपने वहां अलग रह रही हैं, ये अलग रह रहे हैं, दोनों सरवाइव कर रहे हैं। तो ही हैज नो, ही इज ऑल्सो बिकम न्यूट्रल टू हिज मैरिज। ठीक है। तो उनकी वाइफ अलूफ है, वो अपने मैरिटल से अलग रहते हैं। सेवंथ लॉर्ड इज विद डेबिलिटेटेड, मैंने बताया, डिवाइड ऑफ हैप्पीनेस इन फ्रॉम द स्पाउस। बाकी आप पढ़ लेना, अभी टाइम कम है। एसोसिएटेड प्लेनेट मून इज टेंथ लॉर्ड। अब जो ये जो मून है, जो नीच का प्लेनेट, ये क्या है? टेंथ लॉर्ड। तो टेंथ लॉर्ड का भी रोल आएगा। ये जो मून है टेंथ लॉर्ड है, जो कि डेबिलिटेटेड है, इस सेवंथ लॉर्ड के साथ में है। तो अपना वर्क, पावर, पोजीशन, स्टेटस, इन सब चीजों को लेकर उन्होंने अपनी वाइफ को, मैरिटल हैप्पी लाइफ को छोड़ दिया। तो मार्स को उन्होंने छोड़ दिया और अपनी पावर पोजीशन को एंजॉय करने के लिए अपने मार्स के वो वाले उन्होंने कारकत्वों को अपनाया। और ये जो, क्योंकि जो चंद्रमा है वो टेंथ लॉर्ड है, तो पावर पोजीशन और इस सब चीजों के चक्कर में चलते हुए उन्होंने अपनी वाइफ को नहीं अपनाया या छोड़ दिया, मे बी। अब पर्सनल चीजें हैं, हम इतना ज्यादा कमेंट करना ठीक नहीं है। ही इज ए वेरी ऑनर्ड पर्सन एंड ऑनरेबल पोस्ट पर बैठे हुए हैं, तो हम जस्ट एज ए स्टूडेंट इसको देख रहे हैं। प्लीज डोंट माइंड इट एंड डोंट टेक इट एनी पर्सनली, क्योंकि सबके अपने पर्सनल चीजें आते हैं। एंड आई ऑल्सो रेस्पेक्ट him a very lot of I have very lot of respect towards him, बट हम एस्ट्रोलॉजी सीख रहे हैं, सीखने के हिसाब से केवल वहीं तक इसको सीमित रखना। एसोसिएटेड प्लेनेट टेंथ लॉर्ड है, तो वर्क, कैरियर, प्रोफेशन, सोशल लाइफ एटसेट्रा पुट्स हर्डल्स इन मैरिटल हैप्पीनेस। वी टुक स्कॉर्पियो लगना अगर हम ले लेते हैं, तुला ना लेके जो कि दिया है, तो विद सेवंथ लॉर्ड वीनस हो जाएगा। तो सेवंथ लॉर्ड प्लेस्ड इन एनिमी साइन, यहाँ पर है ना, लियो साइन इज एनिमी। तो अभी यहां से अगर लेते हैं, अगर स्कॉर्पियो को भी लगन मान ले, तो भी सेवंथ लॉर्ड के हिसाब से वो मैरिटल हैप्पीनेस को नहीं दर्शा रहा। एडोल्फ हिटलर की देख लीजिए, टाइम क्या होगा, आई विल लीव इन 5 मिनट। हाँ, एडोल्फ हिटलर की देख लीजिए, कन्या लगन है। सेवंथ लॉर्ड कहाँ है? यहाँ पे जुपिटर है। कहाँ बैठा हुआ है जुपिटर? कहाँ है? यहाँ पर है जुपिटर, अपनी मूल त्रिकोण राशि में है। ठीक है। तो विद केतु, बट विद केतु,
केतु ऑब्स्ट्रक्शंस ये लेकर आता है। केतु मॉन्क है ना, मैंने बताया था मार्स और केतु 7th लॉर्ड के साथ में मिलते हैं तो आदमी ब्रह्मचार्य और ये मॉन्क और ये सब चीजों के लिए लेके जाता है, तो ये इनकी शादी नहीं हुई। ठीक है, लेकिन इनका चंद्रमा के साथ में मन तो बहुत है इनका, शादी के लिए गजकेसरी योग बन रहा है 7th लॉर्ड के साथ में, मन तो बहुत था, तो इनके बहुत सारी चीजें छिपी हुई थी कि इनकी शादी हुई है नहीं हुई है, ये गे हैं या किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, या इनके कुछ लोग ऐसे कहते हैं सेक्सुअल इनएबिलिटी थी, इनकी फिजिकली इनएबिलिटीज थी। फिर इनका एक नर्स के साथ में भी संबंध माना गया, लास्ट में इन्होंने सुसाइड किया तो वही जो नर्स थी उसकी एक इच्छा थी कि मैं आपसे शादी कर लूं, तो इन्होंने मैरिज करी उसी वक्त, और इन द ऑन द स्पॉट उसने जहर का इंजेक्शन उसी नर्स ने इनको दिया, तो ये उसी से इनकी सुसाइड हुई थी। तो ये सब चीजें इनकी उसमें है। तो डिजेक्शन, ऑब्जेक्शंस, रिजेक्शंस ये सब केतु लेकर आता है, कहीं पर भी किसी भी प्लेनेट के साथ में बैठता होता है। ठीक है, तो मून शोज नर्स, तो चंद्रमा जो है नर्स दिखा रहा है, वहां पर वो एजुकेशन दिखा रहा था, यहाँ नर्सिंग है, तो वाइफ नर्स, उसी से इसकी इनकी शादी हुई, ऑब्जेक्शन और रिजेक्शन भी हुई। हिज मैरिज इज ऑलवेज अंडर क्वेश्चन मार्क रही है कि शादी हुई या नहीं हुई, गॉड नोज। बट इंदिरा गांधी की जल्दी से देख लेते हैं लास्ट। तो यहां पर देखते हैं 7th लॉर्ड कहाँ है, फीमेल होरोस्कोप है तो मार्स इज द कारका। 7th लॉर्ड शनि कहाँ है, कर्क राशि में, जो कि नीच राशि है मंगल की। क्लियर है, वेरी मच क्लियर। 7th लॉर्ड प्लेस इन द नीच राशि ऑफ मार्स, सीधा सीधा है। तो 7th लॉर्ड, तो 7th लॉर्ड 7th को देख रहा है, इवन इफ फिर भी वो 7th हाउस को प्रोटेक्ट नहीं कर पा रहा है। नाड़ी के जो सूत्र हैं इतने ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, सूत्र ऑलवेज वर्क्स। 7th लॉर्ड इज एस्पेक्टिंग 7th हाउस, बट हैप्पी मैरिड लाइफ नहीं रही, हस्बैंड की बहुत अर्ली एज में डेथ हो गई। 7th लॉर्ड सैटर्न नीच राशि अब तक हस्बैंड कारक, इतना ही काफी है। डिवाइड ऑफ रिसोर्सिस, एक तो यह है कि 7th लॉर्ड नीच राशि में तो डिवाइड ऑफ रिसोर्सिस भी रहेगा, सुख नहीं मिलेगा मैरिज का। मून इन 7th हाउस शो सोशल एंड पब्लिक लाइफ एज ए हैज ए से इन मैरिज, तो सोशल और पब्लिक लाइफ की भी मैरिज में एक से रहेगी, लग्नेश वहां बैठा हुआ है। मून शोज चेंज एंड ब्लेम ऑल्सो, यहाँ पे ना चीटर कहा गया है, नाड़ी ग्रंथों में चंद्रमा इज चीटर। चंद्रमा जो है जहां भी बैठेगा वहां दैट ब्रिंग्स चेंज, अर्ली चेंज लेकर आता है, और ब्लेम और वो सब चीजें भी लगाता है। तो इनको ब्लेम भी लगा इसके लिए, शादी के लिए, क्योंकि इन्होंने दूसरे धर्म में शादी करी, धर्म का परिवर्तन भी इन्होंने करा, सरनेम भी इनका बदल गया, नेहरू से गांधी बना, ये सब चीजें भी रही हैं, क्योंकि ये परिवर्तन है लग्नेश का और इसका, तो शादी के लिए इनको परिवर्तन करना पड़ा, अपने पर्सनैलिटी से भी इनको चेंजेस लाने पड़े। चलिए बाकी आप पढ़ लेना, अभी टाइम नहीं है। ये एम के गांधी, इनका भी ये 7th लॉर्ड कहाँ है, मेल होरोस्कोप है, 7th लॉर्ड वीनस इज इन द तुला राशि, तो 7th लॉर्ड वीनस है तुला राशि में, लेकिन मार्स के साथ में है। ठीक है, तो ये जो मार्स है इनके भी बारे में कुछ चर्चा थी, कुछ फॉरेनर्स थी, कुछ लेडीज वगैरह, उनके साथ कुछ एक्सपेरिमेंट वगैरह हुए होंगे, बाकी आप पढ़ लेना, शोज गुड। बाकी जो बात थी, जो कस्तूरबा थी, बहुत ही हैप्पी मैरिड लाइफ उनके साथ इनकी रही है, क्योंकि विनस तुला राशि में है, बहुत ही उन्होंने सपोर्ट किया इनको, हमेशा इनके साथ रही हैं। बट ये मार्स की वजह से इनके बारे में कोई कहानी एक दो कुछ लोग कहते रहते हैं। तो तुला शोज वाइफ बिलोंग टू ए गुड फैमिली फुल ऑफ रिसोर्सिस। 7th लॉर्ड मार्स with Venus and Mercury shows two other girls ladies has some stories in his life, maybe, may or may not be, I am not sure। चलिए यहीं खत्म करते हैं इसको, दैट्स ऑल टुडे। ये क्या है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, आई डोंट हैव एनी टाइम, मच टाइम, फिर हम कभी भी इसको और बाद में चर्चा कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं बंद कर रहा हूँ। तो वी विल मीट ऑन नेक्स्ट संडे 1:30 PM, राइट। All right, sir. Thank you. ठीक है, चलिए बढ़िया, ओके जी, बाय।